सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 289 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आपसे निवेदन है शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ही केवल सब्सक्राइब करना है और इसको सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, आदि शक्ति माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी। सपरिवार विघ्न बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, संतान वृद्धि, वंश वृद्धि, धन वृद्धि, विद्या वृद्धि, उन्नति वृद्धि में आप आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो, मैं आगे आपको बता रहा हूं। नरक में गमन करने के कौन से दुष्कर्म है उन्हें मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये इसमें श्लोक संख्या 42 से श्लोक संख्या 50 तक चतुर्थ अध्याय में वर्णन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। ये शारीरम मलम वहनौ प्रक्षिपन्ति जले अपिचा आरामे पति गोष्ठे वाते वै नरक गामिनः शस्त्राणाम ये चाकर्तारः शराणाम धनुषाम तथा विक्रेताराश्च एतेषां ते वै नरक गामिना चर्म विक्रयिणो वैश्याः केश विक्रेयकाः स्त्रियाः विष विक्रयिणः सर्वे ते वै नरक गामिना। जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में, बगीचे में, पेड़ के नीचे, मार्ग अथवा गौशाला में फेंक देते हैं वह निश्चित ही नरक में गिरते हैं। जो हथियार बनाने वाले हैं जिससे हिंसा होती है, जो बाण और धनुष का निर्माण करने वाले हैं, जो असलहा बनाने वाले हैं, कट्टा, रिवाल्वर, बंदूक तथा इनका छिपकर विक्रय करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो वैश्य चमड़ा बेचता है, जो स्त्री केस, बाल बेचती हैं, बाल का विक्रय करने वाली हैं, और दूसरा केश का अर्थ होता है योनि का अर्थ होता है सेक्स, उससे पैसा जो कमाने वाली होती है, जैसे अजामिल की पत्नी, ये सभी नरक में जाते हैं। अनाथम नानुकंपन्ति ए सताम द्वेष कारकाः बिना अपराधम दंडन्ति ते वै नरक गामिनः आशया समनुप्राप्तान् ब्राह्मणान् अर्थिनो गृहे
ना भोजयन्ति पाके अपि ते वै नरक गामिनः सर्वभूतेषु विश्वस्तास्तथा तेषु विनिर्दयाः सर्वभूतेषु जिह्वा एते वै नरक गामिनः सर्वभूतेषु जिह्ना एते वै नरक गामिना नियमान समुपादाय ये पश्चाद जितेन्द्रियाः विगलापयन्ति तान भूयस्ते वे नरक गामिनः जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, जो सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और जो निरपराध को दंड देते हैं, वे नरक के गामी होते हैं, नरक में जाते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वह निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वह निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं, नियमों को स्वीकार करके बाद में उनका परित्याग कर देते हैं, वह नरकगामी होते हैं। अध्यात्म विद्या दातारम नयु मन्यन्ति ये गुरुम तथा पुराण वक्तारम ते वै नरकगामिनः मित्रद्रोह करावै मित्रद्रोह कराये चाप्रीतच्छेद कराश्चये आशा छेद कराये चाते वै नरकगामिनः जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानता और जो पुराण वक्ता को भी नहीं मानते हैं, वह नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, वह नरक में जाते हैं, वह नरक में जाते हैं। विवाहम देवयात्राम चा तीर्थ सार्थान विलुपन्ति विलुम्पति साबसे नरके घोरे तस्मान्नवर्तनम पुनः जो विवाह को भंग करते हैं, देव यात्रा में विघ्न डालते हैं, तीर्थ यात्रियों को लूटते हैं, तीर्थ यात्रियों को रास्ते में उन पर बम फेंकते हैं, उनको मृत्यु के मुंह में ले जाते हैं, ऐसे लुटेरे तीर्थ यात्रियों का हिंसक नरक में जाता है और वहां से उसका पुनरावर्तन कभी नहीं होता है, पुनरावर्तन कभी नहीं होता है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको 50 तक बताया है, कहें तो श्लोक संख्या 51 तक। इसके आगे आप अगले के परिच्छेद में सुनेंगे और माता भगवती की कृपा प्राप्त करेंगे, पितरों की कृपा प्राप्त करेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।